आज इसके बारे में अपन बेसिक जानकारी सीखेंगे और कौन कौन से फॉर्मूले अप्लाई होते हैं एक्सरसाइज 8.1 में, उसके बारे में भी अपन यहाँ पर सीखेंगे। सबसे पहले बात करूँ तो हमारे पास चैप्टर जो नंबर 8 है उसकी एक्सरसाइज 8.1 है, उसमें अपन क्या करेंगे, सबसे पहले राइट ट्रायंगल के बारे में देखेंगे कि राइट ट्रायंगल होता क्या है और कैसे उसमें परपेंडिकुलर साइड्स होती है, कैसे उसमें बेस होता है और हाइपोटेनियस कौन से साइड्स को बोलते हैं। कौन सी साइड्स को बोलने के बाद अपन बात करते हैं कि उसमें पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज होती है, कैसे उसके फॉर्मूले बनते हैं, कहाँ पर कैसे कैसे क्वेश्चन उसमें इसकी यूज होगा, ये भी अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो अब सारा वैसे भी अपन देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ किया जो कि यहाँ पर हमारे पास उसको अपन ने नाम दिया ए बी और सी। बी पर हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि इसमें साइड्स की जानकारी ले लेते हैं, कौन कौन से साइड को क्या बोलते हैं। 90 डिग्री की जो सामने होती है साइड्स उसे बोलते हैं अपन हिंदी वर्ड्स में तो बोलते हैं क्या, कर्ण, और इंग्लिश वर्ड्स में बोलते हैं उसे क्या, हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं उसे, हाइपोटेनियस। और अब 90 डिग्री की जो नीचे की साइड्स होती है उसे बोलते हैं अपन क्या, हिंदी वर्ड्स में आधार, और इंग्लिश वर्ड्स की बात करूं मैं तो उसे बोलते हैं क्या, बेस बोलते हैं। अब 90 डिग्री की जो साइड्स में होती है उसे बोलते हैं अपन क्या, यहाँ पर हिंदी वर्ड्स में लंब, और इंग्लिश वर्ड की बात करूं तो उसे बोलते हैं क्या, परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर बोलते हैं। अब ये तो यहाँ पर इसका राइट ट्रायंगल के बारे में बेसिक चीजें थी कि कौन सी साइड्स को क्या क्या बोलते हैं। अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि हमारे पास जो है पाइथागोरस थ्योरम वो कैसे इस ट्रायंगल के अंदर क्या होगी, यूज होगी, उसके बारे में भी अपन को पढ़ना है। तो देखो पाइथागोरस जो थ्योरम होती है वो कैसे यूज करते हैं, अपन उसके बारे में अपन क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि पाइथागोरस जो थ्योरम है वो कैसे हमारे पास यूज होगी, उसके बारे में अपन थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। कि जैसे कि अगर मुझे यहाँ से हाइपोटेनियस निकालना है तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि बेस का स्क्वायर प्लस करूंगा लंब का स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास हाइपोटेनियस निकल के आ जाएगी। देखो कैसे, जैसे कि मुझे यहाँ से देखना कैसे लिख सकता हूँ, मैं सबसे पहले लिखूंगा कि यहाँ पर मेरे पास जो है हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस है। अब हाइपोटेनियस अगर मुझे यहाँ से निकालनी है तो हाइपोटेनियस कैसे निकलेगी कि हमारे पास क्या होगा, उसमें बेस का स्क्वायर होगा, बेस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा वहां पर हमारे पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखो इसमें आपको बारीक थोड़ी सी जानकारी देते हैं कि हाइपोटेनियस कौन सी साइड है। हाइपोटेनियस जो है वो हमारे पास AC होगी और बेस जो है वो हमारे पास यहाँ से हो जाएगा BC, और परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास हो जाएगी AB। तो अगर मैं यहाँ से नया फॉर्मूला इसी को अगर लिखने का तरीका चेंज करूँ तो मेरे पास हो जाएगा AC इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस हो जाएगा क्या, AB का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर अपन ने हाइपोटेनियस के ऊपर स्क्वायर नहीं लगाया है तो यहाँ पर जो है इस फॉर्मूले में हमारे पास क्या आएगा, रूट आएगा। तो जैसे ही अगर मेरे यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो इसके स्क्वायर को हटाकर अपोजिट साइड्स में क्या लगा दूंगा, रूट लगा दूंगा, तो हमारे पास ये जो है हाइपोटेनियस निकल कर आ जाएगी। अगर मैं बात करूँ यहाँ से आपको क्या निकालना हो, बेस निकालना हो, तो बेस निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं BC, और BC का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करूँगा, अगर मुझे बेस निकालना हो तो बेस को निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से हाइपोटेनियस जो है वो AC का स्क्वायर होगा और उस हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से क्या कर देंगे अपन, परपेंडिकुलर के स्क्वायर को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन हो गया, AB का स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आएगा, बेस निकल के आएगा। अब मैं तीसरा फॉर्मूला राइट डाउन करूंगा कि यहाँ से अगर मुझे परपेंडिकुलर निकालना हो तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा AB इक्वल टू रूट ऑफ, यहाँ से क्या करूंगा, AC का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा मेरे पास, BC का स्क्वायर। तो हमारे पास जो है पाइथागोरस थ्योरम की तीन फॉर्मूले यूज होंगे। ये राइट ट्रायंगल में हमको सबसे ज्यादा यूज करना होता है पाइथागोरस थ्योरम। जैसे कि हमने अपने क्या किया, तीन फॉर्मूले यूज बना लिए कि हमारे पास 8.1 में सबसे ज्यादा यूज होने वाले ये तीनों फॉर्मूले होंगे। अब देखो दूसरी चीज क्या करते हैं, इसी को ट्रायंगल को अगर मैं चेंज करूं, चेंज करने का मतलब यहाँ पर कोई भी एंगल में ले लेता हूँ, तो एंगल जैसे अगर आप किसी भी एक
पॉइंट पर लोगे तो वहां से हमारे जो बेस है और परपेंडिकुलर वो दोनों क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। हाइपोटेनियस हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया आपको कि अगर मैं यहाँ पर थीटा लेता हूँ, सपोज करो कि मेरे पास जो थीटा है वो किस पर है इस टाइम, सी पॉइंट पर है, तो सी पॉइंट की जो सामने वाली साइड है वो तो हो गई परपेंडिकुलर और ये वाली जो साइड हो गई वो गई बेस और ये हो गया हमारे पास हाइपोटेनियस। अब मैं सी पॉइंट से थीटा को बेस करके और पॉइंट कहां पर लूं, ए पर अगर मैं एंगल लेता हूं, यहां पर मान लो ए पर थीटा लेता हूं, तो ए के सामने वाली साइड बेस ना होकर क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर और ये वाली जो साइड है वो हो जाएगी हमारे पास बेस हो जाएगी। और हाइपोटेनियस आपने देखा होगा दोनों में क्या हो गई, सेम हो गई। तो ये हमारे छोटी सी बेसिक चीज थी जो अपन 8.1 में अपन पढ़ेंगे और इसके बारे में और भी आगे जानकारी है कि कैसे अपन आगे की चीजों को कैसे देख सकते हैं। कि जैसे कि आपने कई बार फॉर्मूला पढ़ा होगा, आपकी बुक्स में भी ऐसा फॉर्मूला है कि लाल बटे कक्का, हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या होता है, लाल बटे कक्का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है और इंग्लिश मीडियम जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो हम क्या करते हैं, पाकिस्तान मुर्गा प्लस हिंदुस्तान हरा। इसका यूज क्यों किया जाता है वो आपको भी आगे जानकारी मिलेगी, जब तक आप इसको क्या करो, राइट करो। अब देखो आगे की अपन बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि 8.1 में कौन क्या फॉर्मूले हैं जो यूज होंगे। जैसे कि अपन ने पढ़ा, अभी मैंने बताया था आपको टेबल में कि लाल बटे कक्का जो है हिंदी मीडियम में यूज किया जाता है और इंग्लिश मीडियम में पाकिस्तान मुर्गा भाषा हिंदुस्तान हरा वाला यूज किया जाता है। बाकी आप अपने हिसाब से और भी कुछ लिख सकते हो अगर बताना चाहो। अब देखो कि लाल बटे कक्का का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारे पास राइट एंगल है और राइट एंगल में कोई भी दो वैल्यू दे रखी है। जैसे सपोज करो आपके पास यहाँ पर दे रखा है sin थीटा बराबर 4/3, तो राइट एंगल में क्या होगा हमारे पास कि आपने अभी भी देखा, अगर मुझे sin थीटा की अगर वैल्यू निकालनी है तो मैं इस एरो को ऊपर से नीचे के लिए क्या है, यानी इसका मतलब sin की वैल्यू पहले n ऊपर होगा डिनोमिनेटर में, यानी न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या होगा हमारे पास k होगा। तो यहाँ पर देखो l बटे t का मतलब हो गया लंब बटे कर्ण। ये sin थीटा की वैल्यू निकालने का तरीका है। अगर आपको cosec थीटा की अगर वैल्यू निकालनी है तो वहां पर क्या होगा हमारे पास कि नीचे से ऊपर जाएंगे तो यानी कि अपने पास क्या होगा, कर्ण ऊपर आएगा और लंब कहां पर आएगा, नीचे आएगा। कैसे मतलब कि यहाँ पर अपने पास कर्ण पहले आएगा और उसके बाद क्या आएगा, लंब आएगा। तो cosec थीटा की वैल्यू क्या होगी, कर्ण बटे लंब होगी। अगर मुझे यहाँ से cos थीटा निकालना होता तो cos थीटा कहां पर है, ऊपर, तो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो पहले क्या आएगा, आधा, उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, कर्ण आएगा। sec थीटा की अगर वैल्यू निकालनी है तो sec थीटा नीचे की साइड है तो हमारे पास कर्ण पहले आएगा, उसके बाद कौन सा आ जाएगा, आधा आ जाएगा। अब tan थीटा देखो कहां पर है हमारे पास, ऊपर की तरफ है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास लंब और नीचे क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। cot थीटा हमारे पास नीचे की तरफ है तो आधा बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अगर मैं बात करूं यहां से कि आपको मैंने एग्जांपल दिया कि sin थीटा बराबर कितना है, 4/3 है, तो यहां पर 4 का मतलब हो गया कि थीटा अगर आप किसी पर भी ले रहे हो तो वो कौन सी साइड कहलाएगी उसके ऊपर आपको डिपेंड करता है। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पर एक राइट एंगल बना रहा हूं, देखना एक मिनट कि अगर हम यहाँ से क्या करेंगे, राइट एंगल बनाएंगे तो राइट एंगल में क्या होगा हमारे पास, देखना कि राइट एंगल होगा हमारे पास ये इस तरीके का होगा। तो सपोज करो मैंने जैसे यहाँ पर थीटा लिया तो थीटा के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, ये क्या होगा हमारे पास, बेस, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। अब मैंने आपको बोला कि थीटा अगर आप यहाँ पर ले रहे हो तो ये किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर लंब का मतलब होता है इंग्लिश में परपेंडिकुलर। तो इसकी साइड्स कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा कितना हमारे पास 4, और ये जो नीचे वाला पार्ट है वो किसका काम करेगा, 3 जो है हमारे पास किसका काम करेगा, हाइपोटेन्यूज का काम करेगा, जो हो जाएगा 3। लेकिन यहाँ पर अगर बात करूँ तो हाइपोटेन्यूज जो है हमेशा क्या होती है, सबसे बड़ी साइड से होती है। तो यहाँ पर 3 ना लिखा, अगर अपन एग्जाम्पल में थोड़ा सा चेंज करके क्या कर दे, 5 कर दे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5, क्योंकि हाइपोटेन्यूज कभी भी छोटी साइड्स नहीं होती है, हमेशा सबसे बड़ी साइड्स होती है। क्योंकि अगर अपन ने थ्योरम पढ़ी है पाइथागोरस, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर दोनों को ऐड करने पर क्या आती है, हाइपोटेन्यूज आती है, जो कि सबसे बड़ी साइड्स होती है। तो ये एग्जांपल था आपके लिए कि किस तरीके से यूज करते हैं। अब आगे बात करो, अगर मेरे को इंग्लिश मीडियम में कुछ वर्ड्स निकालने हो तो sin थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, sin थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास, पहले ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर, और नीचे क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। अगर मुझे यहाँ से cos थीटा